राजेंद्र फाउंडेशन लाडवा की तरफ से स्थानीय अनाज मंडी धर्मशाला में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान का कार्य किया। जानकारी देते हुए राजेंद्र फाउंडेशन की चेयरपर्सन स्नेहलता गुप्ता ने बताया कि निडर पत्रकार एवं समाजसेवी स्वर्गीय राजेंद्र पाल गुप्ता जी की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कुरुक्षेत्र ब्लड बैंक से आई टीम ने रक्त एकत्रित करने का काम किया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 85 लोगों ने रक्तदान का कार्य किया। शिविर का शुभारंभ पूर्व विधायक बाबू रमेश गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके किया, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जसपा नेता जसबीर पंजेटा ने शिरकत की। लोगों को संबोधित करते हुए बाबू रमेश गुप्ता ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र पाल गुप्ता एक उच्च छवि के पत्रकार थे, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को मजबूत करने का कार्य किया। उनके द्वारा हर वर्ग व राजनीतिक दल के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रमुखता से जनता के बीच में रखा गया। राजेंद्र गुप्ता ने करीब 35 वर्ष की पत्रकारिता के दौरान लाडवा शहर को हरियाणा स्तर पर नई पहचान दिलाने का काम किया, जिनके द्वारा किए गए कार्य को आज भी जनता याद करती है। वहीं जसपा नेता जसबीर पंजेटा ने कहा कि राजेंद्र फाउंडेशन स्वर्गीय राजेंद्र पाल गुप्ता जी की स्मृति में बनाई गई है, जिसके द्वारा समय समय पर रक्तदान का पुनीत कार्य करके युवाओं को रक्तदान की मुहिम के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि हर युवा को समय निकालकर प्रत्येक 3 महीने में रक्तदान का कार्य करना चाहिए। रक्तदान करने से जहां हमें बीमारियों से छुटकारा मिलता है, वहीं सड़क हादसों में घायल लोगों की जान बचाने में हमारे द्वारा दिया गया रक्त अमृत का काम करता है। इसलिए युवाओं को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। शिविर के दौरान पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि, आम आदमी पार्टी नेता गुरुदेव सिंह सुरा, भाजपा नेता गुरनाम सिंह मंगोली, युवा नेता विक्रमजीत सिंह चीमा, नायब सिंह कश्यप आदि ने भी शिविर में हिस्सा लेकर फाउंडेशन की तरफ से किए गए कार्यों की सराहना की और राजेंद्र गुप्ता जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अरविंद सिंगल, नवीन गर्ग, नरेश बंसल, संदीप गर्ग, टोडलर स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर सुरभि तायल, आयुष गुप्ता, सुमित बंसल, दिनेश सिंगला, अंकित गुप्ता, एडवोकेट अमित गुप्ता, राजेश मठाना, रुपेश गौड़, अजय सिंगला आदि भी विशेष रूप से मौजूद रहे। अपने बेटे को इस बात की बधाई देता हूँ कि जिन्होंने हिंदू संस्कृति को बढ़ाने का काम ही नहीं, एक युवाओं को एक संदेश दिया है कि अपने पूर्वजों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और उनकी यादों को दिन दुगनी रात चौगुनी चारों तरफ उसका प्रचार करना चाहिए। आज हमारे साथी गुप्ता जी युवराज की मेहरबानी से तो हमारा चेहरा ही नहीं, हम लोगों के कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर सपूत हों तो ऐसे हों जैसे माननीय गुप्ता जी का सपूत्र। मैं जसबीर पंजेटा की बात को समर्थन करते हुए जो ये ब्लड डोनेशन जो किया गया है, इससे बहुत दुखिया पीड़ित लोगों को ये ब्लड काम आएगा, इसलिए मैं उनकी बात को समर्थन करता हूँ। और मैं युवराज को बधाई देता हूँ और बधाई ही नहीं, इनको अपनी ओर से आत्मा से परमात्मा को साक्षी मान करके कहता हूँ कि ये फलता रहे, फूलता रहे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे और इसके कारोबार में बड़ी बढ़ोतरी हो। आज के ज़माने में उल्टा सिस्टम, पहले ये हुआ करता था यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन आज दादे की बात को ना मान करके दादे ने पोते की बात को मान करके चलना पड़ता है। लेकिन ये संकेत दे रहा है कि हिंदू संस्कृति है कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारों में जाने की जरूरत नहीं है, अपने पिता के प्रति आदमी को आत्मा से समर्पित रहना चाहिए। इस कैंप में इस शुभ मौके पर मैं बधाई देता हूँ और आप पत्रकार और छायाकार साथियों को भी इस बात की बधाई देता हूँ कि जो इस शुभ मौके पर आए हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्रगति की और ये कैंप लगाने का जो प्रोग्राम है बढ़ता रहना चाहिए। और
राजेंद्र गुप्ता जी एक बहुत बड़ी व्यक्तित्व के धनी थे। और जैसे यहाँ पर बढ़िया कम्युनिटी के बारे में एक बात कही जाती है कि बढ़िया कम्युनिटी का आदमी नीडर है और नीडर रहा है, और कभी भी यहाँ के बढ़िया को कोई हीन भावना की आवश्यकता नहीं हुई है। और राजेंद्र पाल गुप्ता जी तो एक बहुत बड़ी बहादुर, मैं कई दफ़ा इनके साथ जाकर के भोज करता था घर पे। क्या गजब की बात, बढ़िया सेला सा अपने बेडरूम के अंदर हर आदमी को घुसने नहीं देता। बढ़िया कम्युनिटी के अंदर अलग से स्वाभिमान होता है, अभिमान तो नहीं होता, लेकिन मेरे प्रति उनकी एक आत्मा एक ऐसी थी कि जो बनता रहा मेरा भाई है, और मैं अपने बेटे को इस बात की बधाई देती हूँ। राजेंद्र पाल जी बहुत बड़े व्यक्तित्व के एक बहुत बड़ी प्रेरणा थे, और उसकी यादें जो है ना कि हमें आज भी। हाँ जी, आज लाडवा में स्वर्गीय राजेंद्र पाल गुप्ता की 7वीं पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, और इस ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजक मिस्टर आयुष गुप्ता जी ने, जो कि आए साल ये उनकी पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। स्वर्गीय राजेंद्र पाल गुप्ता जी एक नीडर पत्रकार थे, जिन्होंने अपने पत्रकारिता में लोहा मनवाने का काम किया। वो एक नीडर पत्रकार के साथ साथ एक अच्छे स्वभाव के पत्रकारिता थे, जो पत्रकारिता में हर समय एक अपनी बेबाक तरीके से अपनी बात रखने का काम करते थे, और हर आवाज़ को, चाहे लाडवा की हो या डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र की हो, पूरे हरियाणा की आवाज़ को उठाते थे। ऐसे हमारे स्वर्गीय राजेंद्र पाल गुप्ता जी थे। आज राजेंद्र फाउंडेशन की तरफ से ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया एक बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि जो आयुष गुप्ता जी हैं वो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी पहले भी हल्के के अंदर बहुत से ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, और आई थिंक ये 13वां ब्लड डोनेशन कैंप है। और ये मैं तो यही कहता हूँ कि लाइफ में एक बार सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि आजकल जितनी भी जैसे डिलीवरी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है और कोई बीमार होता है, सभी को ब्लड की ज़रूरत होती है, और किसी की लाइफ का सवाल होता है, तो किसी की जान बच जाए तो एक बहुत अच्छा कार्य है। तो लाइफ में एक बार ब्लड जरूर डोनेट करना।